यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। इसमें इमरान की फैमिली है, उसने अलग अलग चीजों पर कितना कितना खर्च किया वो देखने वाले हैं। यहाँ पर है हाउस रेंट है पहला, हिंदी में मकान का किराया लिखा होगा। कितने रुपए खर्च किए? 3000। 3000। फिर उसके बाद फूड, खाने पर कितना खर्च किया पूरे महीने में? 3400। 3400। एजुकेशन, शिक्षा पढ़ाई, 800। 800। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल आया होगा। 400। इलेक्ट्रिसिटी पे 400। 400। उसके बाद ट्रांसपोर्ट 600। 600। ट्रांसपोर्ट मतलब आना जाना, जो भी यात्रा की होंगी उन्होंने, इधर उधर गए होंगे, उसमें किराया वगैरह जो लगा होगा वो। फिर मिसलेनियस मतलब बाकी जो बचे हुए खर्चे छोटे मोटे वो हैं इसमें। 1200। 1200। ये सारा दिया हुआ है। टोटल करना चाहें तो इनका टोटल भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल की जरूरत नहीं है। और ये ध्यान रखो, ये रुपीज में ये जितना भी खर्चा दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है आइटम्स, ये अलग अलग आइटम्स है, सामग्री या मद लिखा होगा हिंदी में। और ये एक्सपेंडिचर है, व्यय, खर्च। तो हमने जो एक्सेस बनाने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें ये एक्सपेंडिचर और आइटम्स लिखनी है। ओके, तो अब इसको बनाना है हमने, तो सबसे पहले वही करेंगे। साइड में 2 और लेफ्ट में 2 छोड़कर बॉक्स, फिर हम इसमें इस तरह से ये लाइंस लगा देंगे। ये वाला एक्स एक्सिस होता है और दूसरा ऊपर की तरफ कौन सा? वाई एक्सिस। तो ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा बना दिया ताकि अच्छे से दिखे आपको। यहाँ पर हम ये वाई एक्सिस लिखेंगे और ये वाला एक्स एक्सिस लिखेंगे। अब नीचे अलग अलग आइटम्स के नाम लिखने, अलग अलग बॉक्स छोड़कर। नीचे सबसे पहली आइटम हाउस रेंट, मकान का किराया। फिर एक बॉक्स छोड़कर फूड। फिर एक बॉक्स छोड़कर एजुकेशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट। अगर आप ऐसे में पूरा नहीं लिख पा रहे हो ना, अगर एक एक बॉक्स में, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। जैसे मैं ये वाला लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ट्रांसपोर्ट, इस तरह से। समझ गए? खड़े में भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद मिसलेनियस, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसको इस तरह से। ये तो हो गई आइटम्स, तो यहाँ नीचे लिख देंगे आइटम्स और आगे की तरफ एरो लगा देंगे इस तरह से। और ये जो वाई एक्सिस है इसमें दिखाना है ये एक्सपेंडिचर रुपीज में। तो इसमें सबसे बड़ा कहां तक जा रहा है, सबसे पहले वो देखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3400। यही है ना सबसे बड़ा। तो 3400 कैसे आएगा? 1 2 3 लिखेंगे अगर इसमें तो आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर वो देखने पड़ेंगे। हमारे हमने यहाँ जो लगाए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास। तो इसके अंदर ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो इसको हम क्या करें, 400 या तो 100 पे करें। 100 पे करें तो 3400 के लिए 34 बॉक्सेस चाहिए। हमारे पास तो 10 ही है, 34 तो नहीं है। तो 200 पे कर सकते हैं। 200 के लिए पर हमें चाहिए 34 के लिए 17 चाहिए, आधे हो जाएंगे, तो उसमें भी मुश्किल रहेगा हमारे पास। तो हम कर सकते हैं 200 के बजाय 400 ले लें। तो यहाँ सबसे नीचे 0 ले लेंगे, स्केल है हमारा, तो हम 400 ले रहे हैं यहाँ पर। 400 के बाद 800, 800 के बाद 400 बढ़ाते जाओ, 4 का टेबल। 1200 फिर 1600 नेक्स्ट 2000 बन जाएगा 2000 नेक्स्ट
24. हाँ 4 जोड़ते जाओ, 28, फिर 32, फिर उसके बाद 36 आ गए ना हमारे पास। अगर आपके पास ग्राफ पेपर बड़ा हो, बहुत ऊंचा है और भी आगे जगह है, तो आप 200 करके भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या चीज है वो भी लिखना है आपने, तो इसको आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, दिया है खर्च। और ये रुपीज में रुपीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और स्केल भी लिखना है ऊपर, तो वो ऊपर स्केल लिख देंगे आप इस तरह से। स्केल कितना, 1 सेंटीमीटर, जो उसको कितना माना आपने, हर 1 सेंटीमीटर के बाद कितना कितना ले रहे हैं आप? 200. 200 लिया है? No sir. 400, 400. 400 रुपए हैं ये, तो रुपीज 400 लिखना ऊपर। पहले हमने स्टूडेंट्स लिखा था ऊपर, 1 स्टूडेंट, तो यहाँ पर रुपीज 400 आ गया। अब इसको लेना है। अब सबसे पहला है हाउस रेंट 3000, तो हाउस रेंट के ऊपर हम बनाएंगे रेक्टेंगल और 3000 तक जाएंगे। अब 3000 ढूंढो कहाँ है, 3000 कहाँ है इसमें? हमने देखो 2800 लिखा है। अगर आपको स्क्रीन में दिखे ना ढंग से, तो आप जूम भी कर सकते हैं इसको, जैसे फोटो जूम करते हैं वैसे ही जूम करके बड़ा भी कर सकते हो आप, जो मेरा लिखा हुआ अगर दिखाई ना दे रहा हो तो स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो बड़ा करके। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2800 है, फिर उसके बाद 3200 है, तो 3000 कहाँ पड़ेगा? ये 28 है, ये 32 है, तो इनके बीच में पड़ेगा ना। तो बीच वाली लाइन नजर आ रही है ना, एक डार्क वाली, ये हुआ 3000। समझ गए? समझ गए? Yes sir. तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे इसके सेंटर तक। तो हाउस रेंट वाला यहाँ नीचे से शुरू कर रहा हूं मैं, हाउस रेंट के ऊपर, और इसको 3000 तक लेकर जाना है। ये है 2800, 2800, ये है 32, इनके बीच में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाफ करेंगे तो ये 200 का है। एक मिनट रुकना जरा। तो ये समझ गए 3400 कैसे आ गया? Yes sir. उसके बाद नेक्स्ट है ये फूड का, सॉरी हाउस रेंट का 3000 हो गया। फूड का 3400, फूड का 3400 कहाँ है? 3400 कहाँ तक जाएगा? 3200 और 3600 के बीच में। हाँ, बिल्कुल बीच में। यहाँ तक ना? Yes sir. इस तरह से आ गया। फिर एजुकेशन का कितना? शिक्षा 800 सर 800 नीचे। यहाँ तक है ना? Yes sir. फिर इलेक्ट्रिसिटी सर 400। 400 इसका और नीचे आएगा। फिर ट्रांसपोर्ट 600 का होगा। सर 600 है 800। सर नीचे 400 और 800 के बीच में। 12। फिर मिसलेनियस विविध 1000। सर
12 200 तक, तो यहाँ तक है 1 डाउन देन 200 है ना। तो सामने देखना है जो लिखा है, बस उस हिसाब से आपने बनाना है। ये बन गया इस तरह से, बस इस तरह से करना है आपने, समझ गए। तो मैंने 2 बनाकर Yes, दिखा sir. दिया आपको। जब छोटे छोटे नंबर्स हो तो स्केल आपने छोटा ही लेना है, जब बड़े बड़े नंबर्स हो तो स्केल आपने बड़ा लेना है, बस ये ध्यान रखना है। और बाकी बनने सभी इस तरह से हैं, हर क्वेश्चन इसी तरह से होना है, समझ गए। Yes, sir. तो अब कर पाओगे इसके क्वेश्चंस। Yes, sir. तो इस तरह से है ये। अब आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं, जो समझ में नहीं आए उसको पूछ सकते हो आप फोन करके, और कल भी क्लास लगेगी तब भी आप पूछ सकते हो इसको, ठीक है। Sir. तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल करेंगे।